ये पिक्चर है, इस पिक्चर को ज़रा देखिए और अपनी कहानी अपने दिमाग में बनाइए कि आपको क्या कहानी दिखती है इस पिक्चर में अगर आप इस पिक्चर को देखते हो। देखिए, कुछ ना कुछ तो कहानी आपके दिमाग में ज़रूर बनी होगी और वो कहानी आपकी कहानी है और मेरी कहानी क्या है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और एक पिक्चर को किस तरह से पढ़ा जाता है वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। किसी भी पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट से एंटर करते हैं और राइट की तरफ मूव करते हैं। इस पिक्चर में भी अगर हम लेफ्ट से मूव करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें लेफ्ट में दिखता है RIP, रेस्ट इन पीस। और फिर उसके बाद जब हमारी आंख राइट की तरफ मूव करती है तो हम देखते हैं कि एक चेन लगी हुई है जो कि पूरे फ्रेम को कवर कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और उस चेन के पीछे हमें दिखती है एक औरत जो बुर्का पहन के वॉक कर रही है और फिर उसके आगे हम फोरग्राउंड में देखते हैं कि एक खाली कुर्सी पड़ी हुई है। अब ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये सारी चीज़ें लेयर में काम कर रही हैं। सबसे पीछे हमारे पास है एक वाइट वॉल जिसके ऊपर RIP लिखा हुआ है और फिर हम देखते हैं काले रंग का बुर्का पहन के एक औरत वॉक कर रही है। शायद इसकी जिंदगी में कोई गुजर गया है, शायद इसकी जिंदगी से कोई निकल गया है, शायद इसकी फैमिली में कोई चला गया है। बहुत उदास सीन है और वो वॉक करती हुई जा रही है। वो सब कुछ छोड़ चुकी है, वो सब कुछ त्याग चुकी है, पर हमें उसके साथ ही दिखती है ये चेन, ये जो चेन बंधी हुई है और वो उस औरत के आगे है। तो यानी कि वो मिड ग्राउंड है। वो चेन हमें ये दिखाती है कि एक बैरियर है, कुछ बंधन है जो बंधा हुआ है। और उसके आगे हमें फोरग्राउंड में वो जो चेयर दिखती है वो हमें दिखाती है या दर्शाती है कि एक खाली चेयर है जो शायद वो इंसान गुजर गया है इस औरत की ज़िंदगी से, उसकी वजह से खाली हुई है, या ये कोई साम्राज्य की कोई कुर्सी है जो खाली हो चुकी है, जिसकी चाह में शायद लोग इस औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हैं। शायद ये औरत इस सत्ता को या इस कुर्सी को हासिल करना चाहती है, लेकिन उस सत्ता के बीच में और उस औरत के बीच में और वो जो बंदा गुजर गया है उनके बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक चेन है जो सारी चीज़ों को रोक रही है। तो ओवरऑल हम एक कहानी यहाँ पर क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में कि कुछ हुआ है इस औरत की ज़िंदगी में, कोई चला गया है इसकी ज़िंदगी में और कुछ पाना चाहती है, कोई कुछ छोड़ के चला गया है। तो एक पिक्चर में इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं और इतने सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनकी जक्सटापोजिशन होती है, तभी जाकर एक पिक्चर स्ट्रांग बनती है। ये पिक्चर एक उदास कहानी को बयान करती है, एक ऐसी कहानी को बयान करती है इन एलिमेंट्स के द्वारा जो आपके अंदर एक ऐसी इमोशंस को क्रिएट करते हैं जिससे शायद उदासीनता, सैडनेस, दुख का इमोशन जागृत होता है। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए सहारा लिया जाता है कॉम्पोजिशन का। इस पिक्चर को किस तरह से कंपोज करा गया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारी आंख किसी भी पिक्चर में सबसे पहले जो सबसे लाइटर पार्ट होता है उसके ऊपर जाती है। इस पिक्चर में सबसे लाइटर पार्ट इस पिक्चर की बैकग्राउंड है जो कि एक दीवार है जिसके ऊपर RIP लिखा हुआ है। तो हमें RIP दिखता है लेकिन क्लीन है, मतलब हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जो हमें रोक रही है या कंफ्यूज कर रही है। सीधी स्ट्रेट पिक्चर है। तो हमारा ध्यान जाता है इस औरत के ऊपर जो उस बैकग्राउंड के ऊपर है और उसके आगे वो कुर्सी है, वो चेन है, वो RIP है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो हर पिक्चर एक लेयर में बनी होती है, हर पिक्चर के पीछे एक कहानी होती है, हर पिक्चर को एक पढ़ने का तरीका होता है और एक जो फोटोग्राफर होता है वो अपनी कहानी अपने दर्शकों तक पहुंचाता है अपने विजुअल के द्वारा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो
उसको देख रहा है वो उसको उसी तरह से पढ़े। वो एक अपनी कहानी बनाता है, वो एक अपनी दुनिया क्रिएट करता है आपके दिए गए उन हिंट्स के द्वारा। तो मैंने यहाँ पे एज अ फोटोग्राफर आपको काफ़ी सारे हिंट्स दिए, आपने अपनी एक कहानी बनाई, पर मेरी कहानी ये थी। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैप्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एज अ फोटोग्राफर आपको हिंट्स के द्वारा, अपने विजुअल के द्वारा एक कहानी दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, और फिर मैं उसको खुला छोड़ देता हूँ। आप एज अ व्यूअर उसको किस तरह से देखते हो, आपने ज़िंदगी में क्या देखा है, क्या समझा है, आप उसके बेसिस पे अपनी एक कहानी क्रिएट करते हो। और शुरू में जब मैंने ये आपको पिक्चर दिखाई थी तो ज़रूर आपने भी एक कहानी अपने दिमाग में बनाई होगी अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके सामने शेयर करा, और एक आपका एक्सपीरियंस है जिसको लेकर आप एक कहानी क्रिएट करते हो। और यही मज़ा है एक स्ट्रीट फोटोग्राफी में कि आप बहुत सारी खिड़कियां खुली छोड़ देते हो, जहां पर दर्शक उन खिड़कियों में आती हुई हवाओं को, उन इंडिकेशंस को, उन क्लूज को लेकर अपनी एक कहानी बुनता है। और जो फोटोग्राफर है उसको मज़ा आता है उन कहानियों को सुनकर, क्योंकि वो शायद दूसरी तरह से सोच रहा था, आप दूसरी तरह से सोच रहे हो। इसीलिए हर इंडिविजुअल अलग है, और हम सब की यही पावर है कि हम सब अलग हैं, हम हर चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं और अलग तरीके से उनको रीड करते हैं। तो आई होप कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोगों ने क्या स्टोरी बनाई थी, और मेरी स्टोरी से आप कितने प्रभावित हैं, या मेरी स्टोरी से आप कितना रिलेट कर पाते हैं। पर हाँ, ये पिक्चर ओवरऑल मेरी तरफ से यही कहानी कह रही है। ज़रूर कमेंट में बताना कि आपने कुछ सीखा, जाना, समझा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, चाओ।